आइए आइए थोड़ा सा हम सीखें, ज्ञान की बातें करें। यही ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। इसी के आधार पर हम कुछ कमाएंगे, जीवन को चलाएंगे। तो आपके सामने है ऑनलाइन क्लास। तो आप इसको ऑनलाइन में पढ़ते हैं, समझते हैं, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि अच्छी बातें जो जितनी होती है दूसरे को बताई जाती है, उसको फैलाई जाती है, और बुराइयां जो होती है उसको नहीं फैलाया जाता है। तो एक क्लास आपको अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो आप जरूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हम अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेदों को समझेंगे। कोई पूछ दिया अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप बोलेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब हम सार्थक शब्द को समझेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ समझ में आता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समझ में आता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में घर, पुस्तक, जल, ये सार्थक शब्द है, अर्थ दे रहे हैं। यानी घर, तो घर अर्थ दिमाग में बनता है कि ये घर में हम रहते हैं, रहने वाला स्थान है। पुस्तक तो पढ़ने वाला स्थान है, अर्थ निकल रहा है। और जल हमारे पीने के काम में आता है, अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है या उसका अर्थ निकल आता है उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, जल आदि। अब हम निरर्थक शब्द को समझेंगे। निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। तो जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में हम कहते पप्पा, तो पप्पा का अर्थ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। कहते हैं चचा चचा चाचा, तो क्या अर्थ हुआ, कुछ अर्थ निकलता ही नहीं है। तत इसका अर्थ निकलता ही नहीं है। तो जैसे जिन शब्दों का अर्थ हो सार्थक शब्द है, जिन शब्दों का अर्थ नहीं हो उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। हम इसको एक दूसरे उदाहरण को लेकर समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पानी ऊनी, तो पानी का तो अर्थ हो गया पीने वाला, और ऊनी कौन चीज है, अर्थ नहीं निकला तो निरर्थक शब्द हो गया। अब पानी सार्थक शब्द हो गया। जैसे कहते हैं खाना ऊना, तो खाना क्या है, भोजन है, और ऊना क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो खाना सार्थक शब्द और ऊना निरर्थक शब्द। तो आप संक्षेप में दिमाग में एक लाइन में जिस शब्द का अर्थ समझ में आता है सार्थक है, जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है निरर्थक है।